चलो बेटा, let's start our today's lecture. Let me share PPT for today's lecture. जी बेटा, we have completed chapter number 3. Now we're going to do its exercise. जी बेटा, नजर आ रहा है? We will do its MCQs. सर These are the short questions and MCQs. I will upload it later. ठीक है, तो ये बच्चों हमारी MCQs हैं। सर ये बुक में है? नहीं बेटा, ये मैंने खुद टाइप किए हैं, डिफरेंट बुक से मैंने कलेक्ट किए हैं इनको। तो आप अगर ये कर लेते हो ना, तो फिर आपका जो है किसी और बुक को कंसल्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी जी बेटा, आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा बेटा, हम आज जो कर रहे हैं, हम MCQs कर रहे हैं। वी हैव कंप्लीट आवर चैप्टर नंबर 3. नाउ वी आर गोइंग टू डू इट्स एक्सरसाइज, एंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, दैट इज MCQs। ठीक है, स्टार्ट करें हम। जी बच्चों, जी सर। चलें फर्स्ट करते हैं जी। द IP वर्जन 4 एड्रेस इज मेड अप ऑफ डैश बाइनरी बिट्स। अब हमें पता है IP वर्जन 4 जो है कितने बिट्स का हमने डिजाइन किया था, 32 बिट्स का था। तो इसके हिसाब से सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नंबर 2 देखें, ये आपने नोट करने हैं जो मैं आंसर बोल रहा हूँ। 1 का सी पार्ट करेक्ट है। नंबर 2 देखें, routing is the process of taking data from one device sending to another device of different network। routing क्या प्रोसेस करता था? कल हमने पढ़ा था कि एक नेटवर्क से डाटा लिखता था, शॉर्टेस्ट पाथ के जरिए उसको सेकंड नेटवर्क में डाटा सेंड करता था। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नंबर 3 इज DHCP स्टैंड्स फॉर। DHCP का हमें पता है क्या है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये वो प्रोटोकॉल है जो क्या करता है, आपको IP एड्रेस प्रोवाइड करता है। ठीक है बच्चों, कुछ समझ आ रही है कि नहीं आ रही? आवाज आ रही है मेरी? जी ये आ रही है? ठीक है ना। आ बाकी रही किधर है हैं? सर। बाकी किधर हैं? सर जी टाइम है सर। ये ना, ये आप सर्कल वगैरह कर देंगे, ये सही नहीं टिक लगा मेरे से। चले, आपको मैं ये सारे सेंड कर दूंगा और इसकी आंसर की भी सेंड कर दूंगा, लेकिन अभी आप सिर्फ इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करें जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, प्लीज बी अटेंटिव। तो DHCP स्टैंड्स फॉर डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन ठीक है। प्रोटोकॉल। ये वो प्रोटोकॉल होता है जो हमें IP एड्रेस प्रोवाइड करता है सारे कंप्यूटर का। DHCP कहते हैं इसके। नंबर 4 इज कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल कवर। क्या कवर करता है जी? ऑथेंटिकेशन भी करता है, एरर डिटेक्शन भी करता है, करेक्शन भी करता है। इट मींस डी ऑप्शन इज द करेक्ट, ऑल ऑफ दीज। अब फिफ्थ देखें क्या है, द रिसीवर मस्ट बी केपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग। द रिसीवर क्या रिसीव करता है? मैसेज रिसीव मैसेज करता है। ठीक है ना, तो इसका बी पार्ट जो है वो करेक्ट है। सिक्स अभी मैं देखें, चला। a dash is a computer device that accesses a service made available by a server। कि कौन हमारी सर्वर की सर्विस को कौन एक्सेस करता है? क्लाइंट है जो सर्विसेज को एक्सेस करता है। तो इस हिसाब से हमारा ए ऑप्शन जो है इज द राइट आंसर। 7 देखें, हमारे पास 7 क्या है जी? which allows to communicate using email, news group, etc। ईमेल्स को कौन सा सर्वर हैंडल करता है? हमारा मेल सर्वर हैंडल करता है। सो बी इज द राइट आंसर। 8 है जी, वेब ब्राउजर एंड वेब सर्वर फंक्शन टुगेदर एज ए डैश सिस्टम। जी वेब ब्राउजर और वेब सर्वर किस हिसाब से काम करते हैं? क्या काम करेंगे? मेरा वेब ब्राउजर है और वेब सर्वर दूसरा सर्वर है, ये क्या काम करेंगे? क्लाइंट सर्वर। क्लाइंट सर्वर का। क्यों? बिकॉज वेब ब्राउजर जो है वो रिक्वेस्ट सेंड करेगा और वेब सर्वर जो है उसकी रिक्वेस्ट को पूरा करेगा। नंबर 9 है जी, a protocol defines dash and dash for communication rules and regulation। ठीक है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आप 10th देखें जी, राउटर्स कनेक्ट मल्टीपल डैश टुगेदर। क्या करते हैं नेट राउटर? क्या काम करते हैं जी? नेटवर्क्स। बहुत सारे नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करते हैं। तो सी इज द राइट आंसर। एवरी डाटा पैकेट है डैश एड्रेस। हर पैकेट के साथ क्या अटैच होता है? उसका एड्रेस भी होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? IP एड्रेस। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। और 12 देखें जी, IP एड्रेसिंग मस्ट बी अंडरस्टूड एज पार्ट ऑफ डैश फॉर कन्वर्सेशन। प्रोटोकॉल आएगा जी। प्रोटोकॉल IP एड्रेसिंग क्या करती है? प्रोटोकॉल प्रोवाइड करती है। नंबर 13 है जी,
ईमेल स्टैंड्स फॉर, ये सबको पता होना चाहिए क्या है, बताएं मुझे। ईमेल स्टैंड्स फॉर जी इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल, सो ए इज द राइट आंसर। 14 है जी ना कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क मेल। जी, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अब 14 देखें, इन अ कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइस आर कनेक्टेड थ्रू कम्युनिकेशन डैश, क्या होगा ये कम्युनिकेशन डैश? चैनल्स। कम्युनिकेशन चैनल, तो ए इज द राइट चैनल्स। आंसर, ठीक है। अब 15 देखें, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेसेस आर देयर, हमने कितनी टाइप्स के पढ़े थे आईपी एड्रेसेस जी, कितनी टाइप्स के थे? ये अबीहा किधर है जी? जी बच्चों, कैन यू हेयर मी? सर इधर ही मैं ही जवाब। और बाकी किधर हैं? सिर्फ अबीहा आंसर दे रही जी है, बाकी किधर हैं? अलीजा किधर है? हफ्सा किधर है? आंसर दे मुझे इसका, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेसेस आर देयर? ये कौन बताएगा? किसी को नहीं पता जी बच्चों? देयर वर टू टाइप्स जी, 3। 3 नहीं 2, ठीक है 3 ना। आईपी वर्जन 4, आईपी सर वर्जन, कोई ये आए हैं। ये सर पीछे सर सुन ले। जी। सर सर बात तो सर ये कोई ऐड हो गया कौन ऐड हुआ है? डीबीयू के नाम सर, से। ये डीबीयू के नाम से। तेरा बाप आया है। बेटे तेज तो मैं बताती हूँ, सबर कर। चले रिमूव कर दिया, कौन था ये? चले चला गया, ठीक है ना, जो भी कोई सर था। ये ना सर ये हमारी ना क्लास में पहले दो भी बार हो जा रहा है काफी दफा। तो कौन है ये, आपकी क्लास का कोई है अब या भी कोई, मुझे लगता है कंप्लेंट करनी पड़ेगी। या कोई आउटसाइडर है जो कनेक्ट हो जाता है? बताती हूँ सर। ये सर ना ये हमारे स्कूल में से है नहीं सर ये कोई। हमारे स्कूल के बच्चे छोटे छोटे और काफी लड़के आ रहे थे हमारे क्लास चले, में। अब कोई ऐसे आया करे तो मुझे फौरन बताया करे, मैंने उसको रिमूव कर दिया, ठीक है ना। तो आपके स्टूडेंट्स को तो पता है ना कि जो ठीक स्टूडेंट है है, सर। लेकिन जो आउटसाइडर हुआ करे ना फौरन बताया करे मुझे, ठीक है। चलें, अब नंबर 15 देखें, हाउ ठीक मेनी है। टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेसेस आर देयर, हमने दो तरह के आईपी एड्रेस पढ़े थे, आईपी वर्जन 4 एंड आईपी वर्जन 6, तो ए इज द राइट आंसर। अब 16 क्या है जी? 2। 2 इसका आंसर होगा, हमारा सही आंसर जो है 16 है जी। अ डैश इज अ डिजिटल कम्युनिकेशन नेटवर्क विच अलाउज नोट टू शेयर रिसोर्सेज जी, कंप्यूटर कंप्यूटर। नेटवर्क होगा, कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर इज ए डिजिटल कम्युनिकेशन नेटवर्क, ठीक है ना। जी 17 है जी, अ डैश कंप्यूटर इज एन इंडिविजुअल कंप्यूटर दैट एक्सेसेस द इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ सर्वर, कौन सा कंप्यूटर सर्वर से इंफॉर्मेशन को गेट करता है? क्लाइंट इज द क्लाइंट। आंसर, ठीक है ना, तो ए इज द राइट आंसर। 18 है जी, अ डैश इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम डिवाइस दैट प्रोवाइड्स फंक्शनैलिटी फॉर अदर कंप्यूटर्स, दूसरों को सर्विसेज कौन प्रोवाइड करता है क्लाइंट्स को, उसको क्या कहते हैं जी, कौन सा है वो? सर्वर है, तो ठीक है, इसका सी आंसर, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अभी एक एंटर हो गई थी, उसको अभी रिमूव किया है वो, पता नहीं कौन था, और बीच में आके फिर हाँ। तो अब मैंने इन बच्चों को कहा है, मैंने कहा कोई आउटसाइडर अगर आपको मिले ना तो आप मुझे बताया करें, फौरन रिमूव करूंगा, अभी मैंने रिमूव किया है। हाँ चले, चले बेटे 19 देखें जी, विच इज अ डिवाइस ठीक है दैट सर। इनिशिएट्स द कम्युनिकेशन प्रोसेस, ये कौन सा कंप्यूटर कम्युनिकेशन प्रोसेस को स्टार्ट करता है, उसको हम क्या कहते हैं? जो आप किसी को मैसेज सेंड करने लगते हैं तो सबसे पहले क्या चीज आती है, कौन सा डिवाइस होता है जिससे आप मैसेज स्टार्ट करना शुरू करते हैं जी, इन सब में से? जी बच्चों, सेंडर होना चाहिए। सेंडर क्या करता है? आपके कम्युनिकेशन प्रोसेस को स्टार्ट करता है, ठीक है। 20th देखें जी, डैश इज अ डिवाइस दैट रिसीव्स मैसेज, इट्स आल्सो नोन एज सिंक, तो सिंक किसको कहते हैं? रिसीवर को कहते हैं। और सोर्स किसको कहते हैं? हमारे सेंडर को कहते हैं। जी बच्चों, आवाज आ रही है जी? लीजा, अबीहा, जी आ रही है ना? मुझे सर। जी रिस्पॉन्ड किया करें, मुझे पता चले कि आप उधर बैठे हुए हैं। ये हमारे आ पास, रही है सर। चलें ठीक है। जी नंबर 21 सर देखें शायद जी। आ रही है हमारी आवाज। अच्छा चलें, द डैश इज द डेटा और इंफॉर्मेशन टू बी कम्युनिकेटेड, कौन सा डेटा और इंफॉर्मेशन होता है जो सेंड करनी होती है? इनमें से कौन मैसेज। सी ऑप्शन है?
ए बी सी डी, कौन सी ऑप्शन है इसमें से? मैसेज मैसेज होता है जिसको हम सेंड करते हैं। मैसेज नाउ 22 देखें जी। रूल्स आर डिफाइंड फॉर द कम्युनिकेशन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। उन रूल्स को क्या कहते हैं? उन रूल को प्रोटोकॉल्स कहते हैं, ठीक है ना। कॉल्स 23rd है जी, डैश इज द फिजिकल पाथ एक कनेक्ट सेंडर। कौन सा फिजिकल पाथ होता है? उसको कहते हैं हम मीडियम कहते हैं, तो मीडियम मीडियम इज द फिजिकल पाथ। 24th है जी, आईपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल एंड इज एड्रेस। ये एड्रेस होगा जो यूज फॉर आइडेंटिफाइंग। हमें पता है आईपी एड्रेस क्या होता है एड्रेस जी? एड्रेस होता है। 25th है, आईपी एड्रेस में भी स्टैटिक और कौन सा हो सकता है? ये भी हमने पढ़ा था। आईपी एड्रेस डायनामिक जी डायनेमिक होगा या स्टैटिक होगा। 26 है जी, डैश इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग डेटा फ्रॉम वन डिवाइस सेंडिंग टू अदर डिवाइस ऑन डिफरेंट नेटवर्क। सो क्या कहते हैं? राउटिंग कहते हैं। कल हमने पढ़ा था ना कि एक नेटवर्क से हमने डाटा कलेक्ट करना है और सेकंड नेटवर्क पे हमने डाटा को सेंड कर देना है। 27 है जी, विच इज द फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ डिवाइसेस। फिजिकल अरेंजमेंट कंप्यूटर्स की डिवाइसेस को क्या कहते हैं जी? टोपोलॉजी टोपोलॉजी कहते हैं। टीसीपी आईपी स्टैक ऑफ प्रोटोकॉल, इट हैज डैश लेयर। कितनी लेयर्स होती हैं टीसीपी आईपी मॉडल की जो हमने पढ़ा था जी? हाउ मेनी लेयर्स आर देयर? बच्चों बताएं। 5 सर 5 5 लेयर्स होती हैं, ठीक है ना। विच इज यूज टू ट्रांसफर फाइल ओवर द नेटवर्क। नेटवर्क में फाइल्स को ट्रांसफर करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल होना चाहिए? FTP, फाइल एफटी ट्रांसफर, ठीक है ना, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। विच डायरेक्ट मैसेज ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पे मैसेज को कौन सेंड करता है? हमारे राउटर्स होते हैं जो सेंटर करते हैं। फॉर होम यूजर द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडेड बाय डैश। आपके घर में जो इंटरनेट सर्विस एसपी प्रोवाइड हो रही है कौन प्रोवाइड कर रहा है जी? आईएसपी ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। A communication medium connecting multiple computers also called a communication channel। communication medium कह दें या उसको communication channel कह दें, दोनों ठीक होंगे, ठीक है। आगे है जी, चैनल a dash is a group of computer system and other computer hardware linked together। इसको क्या कहेंगे? कंप्यूटर नेटवर्क। ये ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स होता है। कम्युनिकेशन नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है ना। ये ग्रुप होता है, इसको कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। 35 देखें जी, which is considered as the most well-known example of network of networks। कौन सा होगा network of networks? नेट इंटरनेट होगा। a computer network is established for the purpose of, किस मकसद के लिए हम नेटवर्क बना रहे होते हैं? शेयरिंग रिसोर्सेज शेयरिंग रिसोर्सेज के लिए। a dash provide service and client gets the service। कौन सर्विस सर्वर प्रोवाइड? सर्वर करता है। a dash is a process that accesses services provided by the server। कौन सर्विस को एक्सेस करता है? क्लाइंट करता है, ठीक है। 40 देखें जी, a dash is a physical computer dedicated to run services to serve the needs of its clients। सर्वर कंप्यूटर है, ठीक है। और 41 है, physical structure of network can be classified in terms of connection and topology, ठीक है। how many types of connections are there? कितनी तरह के connections है जो हमने पढ़े थे? कौन बताएगा? टू 2 टाइप्स थे। एक पॉइंट ऑफ पॉइंट पढ़ा था हमने और एक मल्टी पॉइंट पढ़ा था। याद है कि नहीं याद आपको? जी यार ठीक है। आगे है जी 43, अ डैश कनेक्शन इज अ डायरेक्ट लिंक पॉइंट टू पॉइंट बिटवीन टू। ये कौन सा है? पॉइंट टू पॉइंट टू पॉइंट पॉइंट। इसकी एग्जांपल हमने क्या दी थी? टीवी और उसका रिमोट दिया था, ठीक है ना। 44 देखें जी, रिमोट कंट्रोल एंड टीवी एग्जांपल ऑफ किस चीज की? पॉइंट टू पॉइंट पॉइंट टू टू पॉइंट 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 टू की है ये, पॉइंट ठीक है। इन डैश कनेक्शन देयर इज अ लिंक बिटवीन सेंडर मल्टी मल्टीपल पॉइंट रिसीवर। ये मल्टी मल्टी पॉइंट पॉइंट होगा, वेरी गुड, याद है बच्चों को। इन अ वाईफाई बेस्ड नेटवर्क, अ सिंगल लिंक इज मेड मल्टीप्लाई अमंग। ये किससे होगा? मल्टीपल डिवाइस। मल्टीप्लाई एक वाईफाई आपके घर होता है लेकिन उससे मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं, तो ये हमारे पास मल्टीपल आएगा। 47 देखिए, विच ऑफ अ नेटवर्क इज ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन टोपोलॉजी अमंग द टोपोलॉजी टोपोलॉजी कहेंगे। टोपोलॉजी अच्छा, हाउ मेनी बेसिक टोपोलॉजीज आर फोर देयर? फोर कितनी फोर है? फोर 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 स्टार, फोर बस, रिंग, फोर मैश, 4 है जी, फोर ठीक है। विच टोपोलॉजी फोर कनेक्ट्स ऑल डिवाइसेस द नेटवर्क थ्रू अ बस सिंगल केबल? बस 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 है। इन बस टोपोलॉजी सिंगल कॉमन केबल इज बैकबोन कॉल्ड बैकबोन बैकबोन कहेंगे जी, ठीक है जी। कौन सा था? अच्छा, फिफ्टी इन विच टोपोलॉजी डाटा इज सेंट ईदर क्लॉकवाइज और एंटी रिंग क्लॉकवाइज? कौन सी है ये? रिंग 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 टोपोलॉजी है। इन अ रिंग टोपोलॉजी, अ रिंग कैन बी यूनिडायरेक्शनल और
Bidirectional. Bidirectional. In which topology connects all devices with Mesh. each other through a Mesh. direct link? Mesh. Mesh. Mesh में. Which refers to exchange of message between sending and receiving device through communication medium. ये data Data communication communication. कहेंगे. अच्छा. Which is a device that initiates the communication process? अभी मैंने पूछा है. Sender start करता है हमारे communication. क्या receiver device receives the message also called, क्या कहते हैं receiver को? Sync भी Sync. कहते हैं. How many types of TCP/IP model are there? कितनी layers होती हैं? 5 Five. layers हैं. In a data 5 communication system, message sent in the form of packets. पैकेट्स की Packets. शक्ल में. हमने पढ़ा था कि राउटर किस तरह सेंड करता है मैसेज, पैकेट्स की फॉर्म में. ठीक है ना? Which is the Packets. actual content of the Yes. message? एक्चुअल कंटेंट जो Header. मैसेज का होता है वो क्या होता है? दो चीजें Payload. होती हैं. एक पेलोड होता है, कंट्रोल इन्फॉर्मेशन. पेलोड उसका डाटा होता है, कंट्रोल इन्फॉर्मेशन उसका एड्रेस होता है. तो पेलोड मैसेज एक्चुअली कहलाएगा. Which contains information about the sender and receiver. Control information. कंट्रोल इन्फॉर्मेशन किसको रिप्रेजेंट करती है? उसके एड्रेस को. Which is also called header Control of a information. message. Control Control information. information. Which is a formal agreement between two parties. Control information. Protocol. प्रोटोकॉल Protocol. कहेंगे जी. एग्रीमेंट होता है दो पार्टी का. Which is the physical path connects a sender and receiver. Medium. Medium. The whole Medium. communication process carried out in different Layer. different Layer. layers में. Layers. The there is also used layer communication model called transmission control protocol integral. ये कौन सा है? Internet. Internet. The Internet. dash is a suite of Internet. protocols that provides end-to-end connectivity between devices. TCP/IP. 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 ठीक है जी. TCP/IP. अच्छा आगे देखें जी. Controller. While chatting, you are concerned only about the Physical message layer. without इसकी physical layer. अच्छा ये देख रही है ना इधर से? देख के बताती जा रही है. अच्छा स्टेटमेंट नहीं सुन रही तो नहीं, आंसर सर. पहले दे दी है ना. अच्छा सर, आगे सुन रहे देखें हैं. जी. Which layer है ना, हमने establishes पहले पढ़ लिए ना. अच्छा which layer establishes connection between a client and a server? कौन सी लेयर करती है? ट्रांसपोर्ट लेयर करती है. अब प्रोग्राम रन. अच्छा ये एग्जाम में भी इसी तरह ही लिखना है. इन सबको याद कर लेना अच्छी तरह क्योंकि इससे ठीक है बाहर सर, नहीं ठीक आएंगे है. क्योंकि मैक्सिमम है ये. ठीक है बच्चों. ठीक है सर. चले अब नो प्रॉब्लम. 72 देखें. प्रोग्राम रनिंग ऑन द डैश लेयर मूव्स द डाटा टू द अदर नेटवर्क्स. कौन सा लेयर होगी जो नेटवर्क लेयर होगी जी. which layer sends the message to the server connect to the sender? ये डाटा लिंक लेयर होगी. B is the data link. B is the right answer. अच्छा अब ये लास्ट शब्द मुझे बताना है. पता है कि नहीं? Which layer is about the physical medium used in communication? कौन सा मीडियम यूज होता है? वो कौन सी लेयर होती है? फिजिकल होता है जी. Each layer adds some control information called, क्या कहते हैं? जो कंट्रोल इंफॉर्मेशन ऐड करती है उसको कहते हैं हेडर. ठीक है ना. डेटा रिसीव्ड फ्रॉम द लेयर इज इट. बस ये तकरीबन 100 है. ये कर लेते हैं ना आप. आपका पीरियड कितने बजे ऑफ होगा? सर आपने देर से स्टार्ट किया तो 12 कितने पे? 20 पे. दूसरों का बायो वालों का तो हो भी गया ओवर सर. 5-10 मिनट. अच्छा इसके बाद आपकी क्लास. We have only 5-10 minutes. अच्छा इसके बाद कौन सी क्लास है कि नहीं है? केमिस्ट्री. अगर नहीं है तो हम कंटिन्यू करें इसको. अच्छा चले केमिस्ट्री की क्लास है. वैसे ही बहुत पीछे हम केमिस्ट्री में. चलें ठीक है. कंप्यूटर में कैसे है? ना पढ़ती नहीं है सर. हम कंप्यूटर में बहुत अच्छे हैं. अच्छा चलिए ये हमारा अब ये चैप्टर खत्म हो बहुत गया. अच्छे हैं. नेक्स्ट वीक हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए आपने अच्छी तरह तैयार होके आना है. ठीक है ना. मेंटली तौर पे कि आपने उसको अंडरस्टैंड करना है. थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन कर लेंगे हम. जी बच्चों एमसीक्यूज कर लेंगे हम. एमसीक्यूज कर लेंगे ना. चले ठीक है. फिर इसको हम क्लास को फिर हम ओवर करते हैं. इसका वैसे पुरानी बुक है. जी सर बिल्कुल. चले फिर अपना लेक्चर फिनिश करें बच्चों. कोई क्वेश्चन है तो पूछें. जी सर. ठीक है बच्चों. सर